चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए हैं। आज हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो चलिए महाजनपद काल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा, कुछ टाइमलाइन हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। जैसे आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद आता है वैदिक काल। जो वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड है हमारा, तो यह 1750 बीसी से शुरू होता है। 1750 बीसी से लेकर और 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक लगभग 700 वर्ष। वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहिए। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड अब 1000 बीसी से यह स्टार्ट होगा। तो 1000 बीसी से 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, लगभग 400 वर्ष। ठीक है। उसके बाद आप लोग उत्तर वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल। महाजनपद महाजनपद काल जो आज हम लोग का टॉपिक है, महाजनपद काल। ठीक है। इसका टाइम पीरियड 600 बीसी से स्टार्ट होता है। तो 600 बीसी से लेकर और 400 बीसी तक, यानी कि लगभग 200 वर्ष। ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हो गया। अब हम लोग महाजनपद काल को शुरू कर रहे हैं। तो देखिएगा, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बारे में नोट कीजिएगा। इसका टाइम पीरियड तो हम लोग देख ही लिए, 600 वर्ष से लेकर 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक। इसका टाइम पीरियड तो हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पे 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक 200 वर्ष लगभग। ये तो हम लोग पहले ही यहाँ नोट कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके बारे में लिखिएगा, महाजनपद काल के बारे में। यहाँ पे लोहे का, इस काल में लोहे का व्यापक यूज हुआ है। लोहे का व्यापक उपयोग हुआ है। लोहे का उपयोग किस चीज़ में किया गया है? कृषि के औजार बनाने में, युद्ध के औजार बनाने में, लड़ाई वड़ाई करने में, उसके औजार बनाने में लोहे का खूब उपयोग हुआ है। इससे लोहे का उपयोग करने से जब इस टाइम पे खूब कृषि बढ़िया से हुआ है इस टाइम पे। तो ये भी नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जो कृषि था, कृषि अधिशेष था यहाँ पर, मतलब सरप्लस मात्रा में था। इतना था कि वो खुद के लिए भी था और उसको बाजार में बेच भी सकते थे, मतलब इतना उत्पादन करता था वहाँ का हर कोई। तो कृषि अधिशेष था यहाँ पे इस टाइम पे, और लोहे का व्यापक उपयोग किया गया है इस टाइम पे। कृषि अधिशेष था, और यहाँ से, और इसको महाजनपद काल को दूसरी नगरीकरण, ऐसे इसको महाजनपद काल को दूसरी नगरीय सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसकी ये भी लिखिए, यहाँ पे लिख भी लीजिए, इस सेकेंड नगरीकरण, दूसरी नगरीकरण की शुरुआत इस काल में हुई थी। इसको दूसरी नगरीय सभ्यता भी कहते हैं हम लोग महाजनपद काल को। लिखिएगा कि यहाँ पे 16 महाजनपद थे। कितने? तो 16। और यहाँ कहाँ से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे 16 महाजनपद था? तो इसका उल्लेख एक अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय 2 ग्रंथ हैं जिनसे इसका प्रमाण मिला है कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय और एक भगवती सूत्र। जो अंगुत्तर निकाय है यह बौद्ध धर्म का, यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और भगवती सूत्र जो है वह जैन धर्म का,
जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और यह जैन धर्म का है। ठीक है, इन दोनों से 16 महाजनपदों का इन दोनों में उल्लेख किया गया है कि इस टाइम पे 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब महाजनपदों के बारे में हम लोग एक एक करके नोट करेंगे। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और एक और चीज़ यहीं पे नोट कर लीजिए, इसका विस्तार रफली जान लीजिए कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर में, पूरब में, यहाँ दक्षिण हो गया, दक्षिण में और पश्चिम में, रफली जान लीजिए यहाँ पे। तो उत्तर में है गंधार, उत्तर में है गंधार। गंधार कहाँ है? तो उत्तर में है गंधार। गंधार यह पाक और अफगानिस्तान में है, पाक अफगान में है। ठीक है, गंधार। और पश्चिम में, अच्छा पूरब में अंग है, पूरब में अंग। अब दक्षिण में अस्मक, और पश्चिम में आपका यहाँ पे गंधार हो गया, और यहाँ पे उत्तर में गंधार, पूरब में अंग, दक्षिण में अस्मक, और पश्चिम में एक यहीं पे पाकिस्तान में भी है। चलिए आपको इसको पहले नोट कीजिए, फिर आपको पूरा नोट कराते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गंधार, इसको गंधार यहाँ मत लिखिए, गंधार तो पाकिस्तान में है। यहाँ पे गंधार, यहाँ पे कम्बोज है, कम्बोज है। गंधार पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में चला गया है गंधार। पहले तो हमारा ही हिस्सा था, लेकिन अब पाकिस्तान में चला गया है। दक्षिण अस्मक और पूरब में अंग, और उत्तर में कम्बोज। तो एक विस्तार, रफली विस्तार है इसका कि कहाँ से कहाँ तक था महाजनपद काल पूरा इस क्षेत्र में। तो चलिए, वैसे तो 16 महाजनपद थे, यहाँ आप लोगों को लिखवा ही दिए हैं। 16 महाजनपद थे, जिनका बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो किताब है, बौद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का है भगवती सूत्र, इसमें इसका उल्लेख किया गया। चलिए आप इसको नोट कीजिए, और इसके बाद आपको बारी बारी से मगध, अंग, कौशल, इस सब के बारे में आपको नोट कराते हैं। चलिए अब आगे नोट कीजिएगा आप लोग, इसको मिटा देते हैं। मगध से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले मगध को लिख लेते हैं, क्योंकि मगध इन सब में सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध पटना में था यह, बिहार में पटना का क्षेत्र है। चलिए मगध, सबसे पहले मगध लिखिएगा, मगध। मगध की राजधानी कौन कौन सी थी? तो राजगृह, गिरिव्रज। तो इसका ट्रिक लिखिएगा, इसका ट्रिक है कि पुत्र से मग घर में गिरा। ठीक है, पुत्र से, तो पुत्र से हो गया पाटलिपुत्र हो गया, पुत्र से। मग से हो गया मगध, और घर से हो गया राजगृह। ठीक है, और गिरा से हो गया गिरिव्रज। तो यह मतलब याद रखने के लिए। और दूसरा हो गया मगध हो गया, उसके बाद हम लोग अंग नोट कर लेते हैं। अंग महाजनपद था, एक महाजनपद अंग था, इसकी राजधानी जो थी चंपा थी। अगर इसको ध्यान में रखना है तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अंग की चंपी, अंग की हम लोग चंपी कराते हैं ना भाई, अंग की चंपी।
अंग अंग की चंपी, तो अंग से चंपा, यहाँ अंग से चंपा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और था, तीसरा लिखिएगा महाजनपद काशी। काशी एक महाजनपद था उस टाइम पे, और इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी की राजधानी थी काशी की। चौथा लिखिएगा, चौथा लिखिएगा कौशल। चौथा लिखिएगा कौशल, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती, इसको ध्यान में कैसे रखिएगा आप लोग, इसका ट्रिक देख लीजिए कि बस्ती में सब कुशल मंगल। बस्ती में, बस्ती में सब कुशल, बस्ती में सब कुशल मंगल। हम लोग कहते हैं ना कि बस्ती में सब कुशल मंगल है ना, वैसे वैसे ही बस्ती से श्रावस्ती याद रखिएगा, श्रावस्ती, और कुशल से कौशल, कुशल। ठीक है, तो चौथा हो गया। पांचवा ध्यान रखिएगा, पांचवा हो गया आप लोगों का वत्स। वत्स का हो गया कौशाम्बी। वत्स का कैसे ध्यान रखिएगा आप लोग, तो वत्स का कौशाम्बी, 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 कौशाम्बी। ठीक है, मतलब वत्स कैसे है, इसका ट्रिक, वत्स कैसे है, वत्स कैसे हो, है ना। तो वत्स से वत्स हो गया, अब कैसे से हो गया कौशाम्बी। छठा लिखिएगा मल। मल का हो गया मल एक महाजनपद था, और इसकी राजधानी हो गया आपका कुशीनारा। कुशीनारा, कुशीनारा हो गया मल का। इसका ट्रिक ऐसे ध्यान रखिएगा कि मल, मल, मल क्या होता है, मल को हम इसका दूसरा नाम में क्या कहते हैं, मल या फिर कुश्ती, ऐसे याद ध्यान रखिएगा। तो मल हो गया कुश्ती से कुशीनगर। छठा यहाँ पर नोट करा देते हैं आप। सातवां लिखिएगा वज्जी। सातवां लिखिएगा वज्जी। वज्जी की राजधानी, वज्जी की राजधानी हो गया आपका बिहार में है, बिहार का क्षेत्र है वज्जी, और उसकी राजधानी है आपका वैशाली। वैशाली, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, व से वज्जी और व से वैशाली। ठीक है, आठवां आपको तो मतलब चार ऑप्शन दिए रहते हैं ना, कि मान लीजिए दिया गया कि वज का कौन सा राजधानी है, तो आप व से मिला लीजिएगा कि उसमें व से व कौन मैच कर रहा है, तो व से वज्जी और व से वैशाली। ठीक, अब आठवां देखिएगा कुड़ू। कुड़ू हो गया, कुड़ू की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, यह प है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का इलाका। आठवां, नवा महाजनपद देखिएगा पंचाल। पंचाल, पंचाल का राजधानी था कामपिल्ले। कामपिल्ले, या फिर अहिछत्र कहिए, अहिछत्र। फिर 10वां नोट कीजिएगा, 9वां हो गया, 10वां एक नोट कीजिएगा, पंचाल हो गया, पंचाल के बाद चेदी। चेदी का है सुक्तिमती, सुक्ति, सुक्तिमती, सुक्तिमती हो गया छेदी का। मतलब ऐसे इसको रखिए, ऐसे ध्यान रखिएगा कि छेदी, छेदी को अब शक्ति नहीं है, शक्ति, छेदी को अब शक्ति नहीं है, तो छेदी से छेदी याद रखिएगा, और शक्ति से सुक्तिमती याद रखिएगा। और 11वां ध्यान रखिएगा, छेदी हो गया, उसके बाद सूरसेन। सूरसेन, तो सूरसेन क्या है, सूरसेन एक महाजनपद था, और इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा,
इसको कैसे ध्यान रखिएगा, तो सूरदास, सूरदास कौन थे, तो यह भगवान कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण की पूजा करते थे, उपासक थे सूरदास। और कृष्ण भगवान हमारे कहाँ है, तो मथुरा में। हमारे भगवान कहाँ है, कृष्ण भगवान, तो मथुरा में, मथुरा में। ठीक है, अब आगे नोट कीजिएगा बढ़ावा, सुरसेन हो गया। उसके बाद अश्मक, अश्मक, अश्मक कहाँ है, तो एक महाजनपद ये अश्मक है, और इसकी राजधानी पोटली या फिर पोतन। इसका ट्रिक देखिएगा कि आशा जो है वह मेहनत की, आशा जो है वो मेहनत की पोटली में, पोटली में बंद होती है, बंद होती है। तो आशा से असमक हो गया, और पोटली से पोटली हो गया, और पोतन हो गया। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये सब ट्रिक है, मतलब ध्यान रखने का कि एग्जाम में हम लोग को तुरंत याद आ जाए ऐसा कुछ। तो 12 असमक हो गया। 13वां ध्यान रखिएगा अवंती, 13वां कौन सा है, तो अवंती का, अवंती ध्यान रखिएगा, अवंती का उज्जैन, इसकी राजधानी थी उज्जैन, उज्जैन या फिर महिष्मती, महिष, महिष्मती, महिष्मती। अवंती की राजधानी थी महिष्मती, यानी कि इसका ध्यान रखिएगा कि महिष्मती का अंत, महिष, महिष्मती का अंत। ठीक है, महिष्मती से महिष्मती, और अंत से अवंती, अवंती उज्जैन हो गया 13वां। अब 14वां ध्यान रखिएगा मत्स्य, मत्स्य एक महाजनपद था, इसकी राजधानी थी विराटनगर, विराट नगर। मत्स्य मतलब विराट मछली, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, विराट, विराट मछली, विराट मतलब विशाल मछली। ठीक है, तो विराट से विराट हो गया, मत्स्य से मछली हो गया, ऐसे ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए। 15वां देखिएगा आप लोग, 15वां हो गया गंधार, 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 गंधार के महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला की राजधानी थी। और एक 16वां लिखिएगा कम्बोज, 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 और इसकी राजधानी थी हाटक, इसकी राजधानी थी हाटक। इसको टिक ध्यान रखिएगा कि बोझ को, बोझ को कम करना है, तो थोड़ा कुछ भी उसको, बोझ को थोड़ा कम कर दीजिए, हटा दीजिए। तो आ, हटाना, ठीक है, उसको बोझ को हटाना। तो बोझ से हो गया कम बोझ, हटाना से हो गया हटक, ऐसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट और नोट कीजिएगा कि जो वज्जी है वो विश्व की शुरुआती जो गणराज्य है ना, इसको सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है वज्जी को। कहाँ है इसमें वज्जी, तो वज्जी यहाँ है, यहीं पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट में आप लोगों को लिखा देते हैं, नोट लिखिएगा कि जो वज्जी है, वज्जी दुनिया की, दुनिया की शुरुआती, दुनिया की शुरुआती गणराज्यों में से एक है, गणराज्यों
में से एक है। दुनिया के सबसे पुरानी गणराज्यों में है हमारी वजह। उस टाइम पे महाजनपद काल में गणराज्य का सिस्टम था। ठीक है, लोग कहते हैं कि नहीं था, लेकिन उस टाइम पे था। और दूसरा जो था वजी हो गया। और एक और नोट कीजिएगा, अस्मक जो है, यहाँ यहाँ अस्मक जो है, इसके बारे में भी नोट कर लीजिए कि जो अस्मक है दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की एकमात्र दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद महाजनपद अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की महाजनपद कौन थी तो अस्मक, क्योंकि यह एक ही था जो दक्षिण भारत में है। हम लोगों के दक्षिण भारत के में सिर्फ एक ही महाजनपद था और वो अस्मक है। और सबसे ज़्यादा महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक इसको बढ़िया सा नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जय हिंद।